welcome back to my science and maths classes. In this video we will discuss about the nitrogen fixation, which is a part of microorganism of class 8 chapter 2. Okay, in previous video we have covered preservation of food. How can we store food to prevent it from the microorganisms, and in this video we will discuss how to fix nitrogen, which can be utilized by the plants and animals. Okay, let us start. फर्स्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है उसे जान लेते हैं. एटमॉस्फेयर कंटेन्स अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन गैस. एज वी नो, in atmosphere there is a lot of nitrogen gas. In fact 78% nitrogen in the atmosphere. Okay, but it cannot be utilized directly by plants and animals. but जो 78% नाइट्रोजन है तो बट ये प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा डायरेक्टली यूज नहीं किया जा सकता. टू बी यूटिलाइज्ड by the plants, first it needs to be converted in nitrogen compounds. प्लांट्स के द्वारा यूज करने के लिए सबसे पहले इसे नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट करने का ज़रूरत पड़ता है. डायरेक्ट जो नाइट्रोजन गैस है वो प्लांट्स नहीं ले पाते हैं, वो तभी ले पाते हैं जब वो नाइट्रोजन कंपाउंड्स में उन्हें मिलता है. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रोजन गैस ऑफ एटमोसफेयर इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन विच कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन. ठीक है. जो वो प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के थ्रू नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाता है ताकि प्लांट्स उसे यूज कर पाएँ, उस प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं. द प्रोसेस बाय विच द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजेनियस कंपाउंड्स विच कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स इज कॉल्ड nitrogen fixation. Okay, next is nitrogen gas is the free nitrogen, whereas nitrogen compounds are said to be fixed nitrogen. It means नाइट्रोजन गैस जो है वो फ्री नाइट्रोजन के नाम से जाना जाता है, बट जब वो नाइट्रोजन कंपाउंड में नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस से जब वो नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे हम लोग फिक्स्ड नाइट्रोजन के नाम से जानते हैं. ठीक है. द नाइट्रोजन गैस कैन बी फिक्स्ड बाय. तो नाइट्रोजन गैस को फिक्स्ड कैसे कर सकते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड्स में? देखिए ये सारे मेथड्स अभी हम लोग जानेंगे. ठीक है. बाय सर्टेन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल. सॉइल में जो है कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जिनके हेल्प के थ्रू हम नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर पाते हैं. हमने स्टार्टिंग चैप्टर में पढ़ा था कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं. तो यही बैक्टीरिया हैं जो कि क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं और प्लांट्स उसे फिर यूज करता है. सेकेंड था राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि प्लांट्स में पी प्लांट्स में पाया जाता था. स्टार्टिंग चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन में हमने पढ़ा था. अगर आपने नहीं पढ़ा है, न्यू है मेरे चैनल में, तो पहले इसे लाइक और सब्सक्राइब कर ले और फिर जाकर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का चैप्टर अच्छे से समझ लें. देन बाय ब्लू ग्रीन एल्गी. ब्लू ग्रीन एल्गी भी होता है, एल्गी के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. यही सारे हैं जो कि क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं. देन बाय लाइटनिंग. लाइटनिंग तो आप समझते हैं ना, जब बारिश होती है तो लाइटनिंग होती है, तो लाइटनिंग के थ्रू भी नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट किया जाता है. नेक्स्ट इज the rhizobium bacteria live in the root nodules of leguminous plants such as peas and beans. अभी हमने पढ़ा कि राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है वो भी कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड्स में. तो ये बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट होता है, तो जो लेग्यूमिनियस प्लांट्स होता है जैसे पी और बीन्स. लेग्यूमिनियस प्लांट्स याद है ना किसे कहते हैं? वो प्लांट्स जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है. ठीक है. तो वो लिगुमिनियस प्लांट्स होता है जिसमें कि पी आता है और पी के रूट नोडल्स में, रूट के पास ही ये बैक्टीरिया पाया जाता है. इट हैज़ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ लिगुमिनियस प्लांट्स. इस बैक्टीरिया का लिगुमिनियस प्लांट के साथ क्या है, एक रिलेशनशिप है. ठीक है. इसलिए ये सिर्फ वहीं पे पाया जाता है. सम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लिव फ्रीली इन द सॉइल. कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और भी होते हैं जो कि सॉइल में फ्रीली रहते हैं, बट अदर लिव इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लिगुमिनियस प्लांट्स. लेकिन और कुछ अलग होते हैं जो कि लिगुमिनियस प्लांट्स के बिल्कुल रूट में ही रहते हैं.
कुछ सॉइल में होते हैं, कुछ रूट्स में होते हैं, जिसके कारण ईजिली वो क्या कर पाते हैं, सॉइल को फर्टाइल बना पाते हैं, इसलिए इनका नाम क्या है, लेग्यूमिनियस प्लांट्स। देन नाइट्रोजन गैस ऑल्सो गेट्स फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग इन द स्काई। स्काई में जो लाइटनिंग होता है उसके कारण भी नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाता है। इसका पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों को समझा दूंगी ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि लाइटनिंग से कैसे कन्वर्ट होता है। ठीक है, हाउ कैन लाइटनिंग फिक्स द नाइट्रोजन गैस इनटू कंपाउंड्स। नाइट्रोजन गैस को कंपाउंड में लाइटनिंग कैसे फिक्स करता है देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप इज व्हेन लाइटनिंग टेक्स प्लेस इन द स्काई ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म के टाइम पे, तूफान के टाइम पे, या जब ज़्यादा बारिश होती है तो जब उस टाइम पे लाइटनिंग होता है, आप वाइट वाइट कलर का निशान देखते होंगे स्काई में, दैट इज कॉल्ड लाइटनिंग। ठीक है, जिसे बिजली भी कहते हैं। ठीक है, तो वो जब ऐसा होता है तो हाई टेम्परेचर इज प्रोड्यूस्ड इन द एटमोसफेयर। एटमोसफेयर में बहुत ही हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है उस टाइम पे। एंड एट दिस टेम्परेचर नाइट्रोजन गैस ऑफ एयर कंबाइंस विथ ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म नाइट्रोजन कंपाउंड्स। और यही हाई टेम्परेचर में क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस 78% में मौजूद है वो ऑक्सीजन के साथ मिल जाती है। ठीक है, और नाइट्रोजन कंपाउंड को बनाती है। तो इससे आपको ये क्लियर हो गया कि नाइट्रोजन कंपाउंड कैसे बनता है। व्हेन नाइट्रोजन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन गैस इट फॉर्म्स नाइट्रोजन कंपाउंड। ओके, दिज कंपाउंड्स डिजॉल्व इन रेन वाटर। और यही कंपाउंड्स बारिश के साथ ही उस टाइम पे मिल जाते हैं और अर्थ पे रेन वाटर के साथ गिरते हैं और फिर वो कहाँ चले जाते हैं, मिट्टी में, क्योंकि बारिश होती है तो सीधा ज़मीन पर होती है, तो वो पानी एक एक करके मिट्टी में ही तो अंदर चली जाती है और वो उसमें ही नाइट्रोजन कंपाउंड मौजूद रहता है। ठीक है, तो इस तरह से लाइटनिंग हेल्प करती है। लाइटनिंग हेल्प करती है किस चीज़ में, नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन कंपाउंड बनाने में और फिर उसे मिट्टी तक पहुंचाने में। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग नाइट्रोजन साइकिल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से समझिएगा। नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड बाय बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नाइट्रोजन जो है प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को चाहिए होता है, क्यों, उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, it is an essential compound of proteins which makes up the bodies of plants and animals। ये बहुत एक इसेंशियल कंपोनेंट है, प्रोटीन होता है इसमें। ठीक है, तो प्रोटीन का एक इसेंशियल कंपोनेंट है नाइट्रोजन, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स को बिल्डअप करती है। ठीक है, इट इज़ प्रेजेंट इन क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स। ठीक है, नाइट्रोजन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, तो क्लोरोफिल में भी होती है, न्यूक्लिक एसिड में, विटामिन्स में। ठीक है, तो इन सभी में होती है। द सेम नाइट्रोजन एलिमेंट इज सर्कुलेटेड अगेन एंड अगेन थ्रू लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जो सेम ही नाइट्रोजन है ना, वो बार बार सर्कुलेट होते रहता है हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, हमारे सराउंडिंग में वो लिविंग थिंग टू नॉन लिविंग जाता है, फिर नॉन लिविंग टू लिविंग में आता है, और इस तरह से वो साइकिल चलते रहता है, सर्कुलेट होते रहता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को साइकिल कहा जाता है। द सर्कुलेशन ऑफ nitrogen element through living things and non-living things is called nitrogen cycle in nature। जो सर्कुलेशन होता है नाइट्रोजन एलिमेंट का लिविंग टू नॉन लिविंग में, लिविंग में प्लांट्स एनिमल्स आ गए, नॉन लिविंग में इन्वायरमेंट, एयर, सॉइल, वाटर जो भी है वो नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है, तो जब लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच में नाइट्रोजन का सर्कुलेशन होते रहता है तो उसे नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। आप यहाँ से देखिए, ये ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ देखिए, ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि नाइट्रोजन है। ठीक है, रुकिए थोड़ा, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, जो कि फिक्स किया जा रहा है यहाँ प्लांट्स के थ्रू। यहाँ पर प्लांट्स के पास कौन है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, जो कि नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करके प्लांट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। यहाँ पे मिट्टी से और क्या हुआ कि वो जो मिट्टी में जो पाए जाते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, वो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिए। फिर देखिए एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स का जो वेस्ट होता है वो भी डिकम्पोज होता है और नाइट्रोजन के फॉर्म में बन जाता है, जो कि मिट्टी में वापस मिल जाता है। तो ये भी नाइट्रोजन कंपाउंड का काम
करता है, ठीक है। और ये लाइटनिंग आप यहाँ पे देख रहे हैं, अभी हमने पढ़ा लाइटनिंग के प्रोसेस से भी नाइट्रोजन फिक्स होता है। जब लाइटनिंग होती है तो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में बदल देती है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये प्लांट्स है, ठीक है। प्लांट्स ने सॉइल से क्या किया, एसिमिलेशन, नाइट्रोजन को जब लेता है तो उसे क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल इज कॉल्ड एसिमिलेशन। और उसके बाद जब ये प्लांट्स को कोई एनिमल खाता है तो इसका नाइट्रोजन इसमें चला जाता है, तो प्लांट प्रोटीन्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनिमल प्रोटीन्स में। और फिर ये एनिमल का जो वेस्ट होता है वो धीरे धीरे डिकम्पोज होके वापस मिट्टी में ही चला आता है। तो इस तरह से ये साइकिल चलते रहता है, कभी लिविंग थिंग फिर नॉन लिविंग थिंग में, इस तरह से होते रहता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग नाइट्रोजन साइकिल के नाम से जानते हैं, ठीक है। द मेन स्टेप्स इन द नाइट्रोजन साइकिल आर एज फॉलोज। जो मेन स्टेप्स होते हैं नाइट्रोजन साइकिल के उसे देख लेते हैं। द एटमॉस्फेयर कंटेन्स नाइट्रोजन गैस। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस है, हम लोग सब जानते हैं, ठीक है। द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी आर एंड लाइटनिंग इन द स्काई फिक्स नाइट्रोजन गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन गैस है ना, उसे एटमॉस्फेयर डायरेक्टली यूज नहीं कर पाता है कोई भी प्लांट्स एनिमल्स, ठीक है। जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, और लाइटनिंग जो होता है स्काई में, वो क्या करता है, नाइट्रोजन गैस को एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। और ये कंपाउंड जो तैयार होती है वो फिर सॉइल में चली जाती है। द प्लांट्स टेक कंपाउंड्स, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ, फिर वो सॉइल में गया। देन आफ्टर जो प्लांट्स है वो कंपाउंड्स को ले लेती है फ्रॉम द सॉइल फॉर देयर ग्रोथ। सॉइल से जो है प्लांट कंपाउंड को लेती है, जो कि क्या होता है, ग्रोथ के लिए यूज करती है। प्लांट्स जब मिट्टी से उन नाइट्रोजन को लेती है अपने ग्रोथ के लिए यूज करती है। द प्लांट्स एब्जॉर्ब इट फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स। प्लांट्स सॉइल से कैसे लेती है, तो उनके रूट्स के थ्रू जो है वो नाइट्रोजन कंपाउंड को लेती है। देन आफ्टर क्या होता है, द प्लांट कन्वर्ट नाइट्रोजन कंपाउंड इनटू प्लांट प्रोटीन्स। अभी हमने पढ़ा ना वो डायग्राम से, जो प्लांट जब नाइट्रोजन कंपाउंड को लेती है तो फिर उसे प्लांट प्रोटीन में कन्वर्ट कर देती है, एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच मेक अप द बॉडी ऑफ प्लांट्स, जो कि प्लांट्स का बॉडी को बनाती है, ठीक है। द प्लांट्स आर ईटन अप बाई एनिमल्स। उसके बाद उसी प्लांट्स को क्या किया जाता है, एनिमल्स के द्वारा खाया जाता है फूड की तरह, ठीक है। तो एनिमल्स अब क्या करती है, उस प्लांट प्रोटीन्स को एनिमल प्रोटीन में कन्वर्ट कर देती है। और जब ह्यूमंस प्लांट को लेते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, जैसे कि चिकन हो गया, एग हो गया, तो ह्यूमंस को जो प्लांट प्रोटीन और एनिमल प्रोटीन दोनों ही मिलता है। व्हेन प्लांट एंड एनिमल्स डाई, और जब ये प्लांट या एनिमल डेड हो जाते हैं तो क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन कंपाउंड है, नाइट्रोजन कंपाउंड जो उनमें है प्लांट प्रोटीन्स और एनिमल प्रोटीन्स के फॉर्म में उस डेड बॉडीज में, वो डिकम्पोज्ड हो जाता है, ठीक है, एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपल कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन बाय सर्टेन बैक्टीरिया। और वापस से कुछ बैक्टीरिया के थ्रू वो जो है सिंपल कंपाउंड्स में, नाइट्रोजन के सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने देखा नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ, फिर उसे प्लांट ने लिया, फिर उसे एनिमल ने लिया, और जब वो लोग डेड हो जाते हैं उसके बाद वो वापस डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। आप इसे माइंड में इमेजिन करके पढ़िएगा, आपको जल्दी याद होगा, ठीक है। नेक्स्ट, एनिमल एक्सक्रेशन एल्सो कन्वर्ट इनटू सिंपल कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। जो एनिमल एक्सक्रेशंस होते हैं, जो एनिमल का वेस्ट होता है, वो भी क्या होता है, वो भी नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। हमने स्टार्टिंग में ये डिस्कस किया था। ऑल द कंपाउंड, जब हमने क्रॉप प्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ा था तो हमने मैन्यूर पढ़ा था। मैन्यूर का ही प्रोसेस है ये, जिसमें कि एनिमल एक्सक्रेशन को नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाता है, और ये नाइट्रोजन कंपाउंड जो प्लांट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। ऑल द कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म्ड गो इनटू द सॉइल। सारे कंपाउंड जो नाइट्रोजन के जो भी कंपाउंड तैयार हुए हैं वो कहाँ जाते हैं, सॉइल में जाते हैं। और इस तरह से क्या होता है, नाइट्रोजन अगेन ऑब्जर्व बाय न्यू प्लांट्स, और वापस प्लांट्स को नाइट्रोजन मिल जाता है। इट मीन्स प्लांट से नाइट्रोजन तो चला गया था एनिमल्स में, देन आफ्टर वापस वो क्या हुआ, डिकम्पोज्ड मैटर में सॉइल में गया, और सॉइल से वापस प्लांट्स ने ले लिया।
तो ये जो पार्ट है यही नाइट्रोजन साइकिल का पार्ट है, विच इज रिपीटेड इंडलेसली, जो कि बिना खत्म हुए रिपीट होते रहती है। एज अ रिजल्ट ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल के चलते ही जो नाइट्रोजन गैस का परसेंटेज एटमॉस्फेयर में वो रिमेंस कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहता है, कभी घटता या बढ़ता नहीं है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, क्योंकि इस साइकिल के थ्रू वो हमेशा रिसाइकल होते रहता है। ठीक है, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही। ये हमारा चैप्टर जो सेकंड चैप्टर था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो, वो पूरे कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। नहीं, पहले मैं इसका क्वेश्चन आंसर बता दूंगी, देन आफ्टर न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके।